स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। देश में क्या हुआ है आज दिन भर, देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर ही स्वच्छ दिल्ली अभियान की भी आज शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी शिरकत की। खुद अरविंद केजरीवाल साइकिल रैली में हिस्सा लेते दिखाई दिए। स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर आज से स्वच्छ दिल्ली अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अभियान की शुरुआत के साथ ही दिल्ली सरकार को 11,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। स्वच्छता अभियान के तहत एक ऐप जारी किया गया है जिसे मोबाइल में डाउनलोड कर फोटो क्लिक करके भेजी जा सकती है। इसके बाद 24 घंटे के अंदर सफाई की जाएगी। दिल्ली सरकार को दक्षिण दिल्ली से 4,400 शिकायतें, उत्तर दिल्ली से 3,200 शिकायतें और पूर्वी दिल्ली से 2,600 शिकायतें मिली हैं। सेल्फी और सोशल मीडिया के जरिए 1,500 शिकायतें मिली हैं। खास बात ये रही कि राजनीतिक बिसात पर एक दूसरे के विरोधी दल होते हुए भी केंद्र की सरकार भी दिल्ली सरकार के इस अभियान के साथ नजर आई। केंद्र सरकार ने स्वच्छ दिल्ली अभियान के लिए दिल्ली सरकार को 96 करोड़ रुपए का सहयोग दिया। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब तक सफाई को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन आज वो नजर आ रही है। वहीं वेंकैया नायडू पूर्ण सहयोग की बात कह रहे हैं। आई थिंक आज तक जो मिसिंग था वो था पॉलिटिकल विल, और आज वो पॉलिटिकल विल इस मंच से दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा संदेश मुझे लगता है आज की सभा का यही है। मैं मुख्यमंत्री को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्थानीय तीनों इकाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सब मिलकर काम करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। वहीं वायु प्रदूषण और सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती तादाद को कम करने के लिए भी चिंता जाहिर की गई और ऐसे में कार फ्री डे मनाया गया दिल्ली में। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल खुद साइकिल पर सवार नजर आए। दिल्ली में एक महीने बाद आज दूसरे कार फ्री डे का आयोजन किया गया। द्वारका में आज एक बार फिर इस अभियान के तहत दिल्ली वालों ने सड़कों से गाड़ियों की भीड़ भाड़ कम करने और एयर पोल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए कमर कसी। इसमें आम जनता के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री और पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। इस अभियान की शुरुआत सुबह 8 बजे से द्वारका के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की गई। इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि कार फ्री डे के ऐसे आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और प्रदूषण से मुक्ति पाने में सफलता मिलेगी। सेहत दोनों तरफ से साइकिल चलाने से ऐसे भी शरीर के लिए ठीक है और ऊपर से देश के वातावरण के लिए अच्छा है। दिल्ली के वातावरण के लिए बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन कम होगा। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे शांति भूषण और उनके बेटे प्रशांत भूषण अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। दरअसल राष्ट्रीय परिषद की एक अहम बैठक होने वाली है जिसके लिए शांति भूषण को बुलाया गया है, लेकिन यहां इस पूरी पार्टी को ही केजरीवाल के चमचों की पार्टी करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शांति भूषण ने कहा कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक ही आदमी की चलती है। उन्होंने कहा कि पार्टी में चमचों को भर लिया गया है और 23 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी बाउंसर लगाए जाएंगे और पिछली बैठक की तरह इस बार भी वही हाल होगा। शांति भूषण ने साफ किया कि 23 तारीख को होने वाली बैठक गैर कानूनी है, ऐसे में वो उसे सिविल कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं इससे पहले प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि बैठक से पहले कई नेताओं को निष्कासित किया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में कोई पारदर्शिता नहीं है और वो खाप से भी बदतर हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इन आरोपों का जवाब देते हुए निलंबित किए गए लोगों के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि शांति भूषण को निलंबित नहीं किया गया, इसीलिए उन्हें न्योता दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का 76वां जन्मदिन आज है। इस मौके पर सैफई में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खुद जनता के बीच मुलायम सिंह यादव आए और लोगों का धन्यवाद अदा किया। अपने जन्मदिन के मौके पर मुलायम सिंह ने कहा कि लोग उनका सम्मान कर रहे हैं तो उन्हें भी लोगों का सम्मान करना होगा। इस मौके पर मुलायम को अपनी समस्याएं बताने वालों की भी खासी भीड़ थी। मुलायम लोगों की बातें सुन रहे थे पर कुछ लोग उन्हीं के हाथ में अर्जी देने की कोशिश कर रहे थे। इस पर मुलायम सिंह एक बार झल्ला भी उठे और एक शख्स से कहा कि क्या मुझे ही चपरासी बनाओगे। वहीं मुलायम के जन्मदिन पर आज भी सैफई से लेकर दूसरी जगहों पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। हालांकि मुलायम के जन्मदिन का जश्न शनिवार से ही शुरू हो गया था। मुलायम ने कल अपने पैतृक गांव सैफई में केक काटा। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री और उनके बेटे अखिलेश यादव के अलावा अमर सिंह भी स्टेज पर नजर आए। बता दें कि जन्मदिन को देखते हुए सैफई में 2 दिनों का महोत्सव रखा गया है। वहीं लोगों के लिए AR रहमान नाइट का भी आयोजन किया गया। मैं एहसास करता हूँ कि हमारा आप कितना सम्मान कर रहे हैं। अब हमारा सम्मान आपने किया है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है
कि हम आपका भी सम्मान करें। मुजफ्फरनगर में भी नेताजी के जन्मदिन के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मंच पर ही आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए। जमकर यहां मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी लहूलुहान हो गए। पुलिस की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट करते रहे, लेकिन जब सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो वे भी मौके पर पहुंचे। राशिद सिद्दीकी और उनके बेटों ने दरअसल एक कार्यकर्ता को एसपी कार्यालय में ही पीटना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये हंगामा इस हद तक के जा बढ़ा। सैफई में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां AR रहमान नाइट का भी आयोजन हुआ, लेकिन कुछ और वजह सुर्खियों की बनी। यहां आजम खान की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय थी, तो वहीं अमर सिंह मंच पर खुद मुलायम सिंह के हाथों केक खाते नजर आए। पलटवार आजम खान ने भी किया और इस मौजूदगी को कूड़ा करकट तक करार दिया। मुलायम सिंह यादव के बर्थडे पर पिछले साल रामपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने वाले यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान देर तक नहीं पहुंचे, जिसको लेकर उनकी नाराजगी के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि आजम देर रात समारोह में शामिल हो गए। वहीं पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह बेशक पार्टी में नहीं हैं, लेकिन नेताजी को बर्थडे की बधाई देने वो सैफई जरूर पहुंचे और उनके साथ मंच भी साझा किया। यही नहीं, अमर सिंह को मुलायम ने केक भी खिलाया। साथ ही अमर सिंह ने कहा कि मुलायम की पार्टी में हो न हो, उनके दिल में जरूर है। अमर सिंह के शामिल होने पर उनसे 36 का आंकड़ा रखने वाले आजम खान से जब ये सवाल पूछा गया तो आजम ने नाम लिए बगैर कहा कि जब तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी आ जाता है। तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी आ जाता है घर में। वहीं मुलायम सिंह के जन्मदिन पर होने वाले खर्च पर विरोधी दलों ने हमला बोला है। जिस तरीके से जन्मदिन का समारोह सरकार के खर्चे पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए मनाया जा रहा है, वह एक बड़े सवाल खड़ा करता है कि क्या यही समाजवाद है? यही तो इनका डिस्कनेक्ट है। समाजवादी पार्टी का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तानाशाही है, इनका गुरूर है कि आम आदमी, गरीब, किसान तड़प रहा है, मर रहा है, उनको उसकी फिक्र ही नहीं है। गुजरात में नगर निगम के चुनाव हुए हैं। सबसे अहम है बीजेपी की साख, क्योंकि पिछले 20 साल से उनका ही वर्चस्व नगर निगम में, स्थानीय निकायों में। गुजरात की सभी स्थानीय निकायों में बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस को भी अपनी जीत का भरोसा है। आज हुए निकाय चुनाव में अहमदाबाद की 192 सीटों, राजकोट की 72, भावनगर की 52 सीटें, वडोदरा की 76 सीटें और जामनगर की 62 सीटें और सूरत की 116 सीटों पर चुनाव हुए। 6 नगर निगमों की 572 सीटों पर बीजेपी ने 570 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो कांग्रेस के 561 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी अहमदाबाद पहुंचे। वहीं आडवाणी ने अच्छे दिन के मुद्दे पर पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो अपना समय लेती हैं और उसमें दिशा ठीक है तो परिणाम भी ठीक होंगे। असम के राज्यपाल पीबी आचार्य के एक बयान ने हिंदुस्तान की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, लेकिन इस बयान पर बाद में उन्होंने सफाई भी दी। राज्यपाल आचार्य ने एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि असम के लोगों को हिंदू शरणार्थियों से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे देशों के हिंदुओं को भारत में शरण लेने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। अलग अलग देशों के हिंदू यहाँ रह सकते हैं, वे बाहरी नहीं हो सकते। राज्यपाल के इस बयान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने उनके इस बयान की निंदा की। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ता देख बाद में राज्यपाल ने सफाई भी दी। Hindus have a right to come over. If Muslim is persecuted, he may go to Pakistan also or any other country. That is not, I don't know where he can go. But Hindus have no place. मंत्री पद की शपथ लेते हुए लालू के बेटे तेज प्रताप ने गलत शब्द पढ़ा। दोबारा उन्हें शपथ लेनी पड़ी, लेकिन अब इसके बाद लालू ने ट्वीट करके पीएम के शपथ ग्रहण को भी निशाना कर लिया है। लालू यादव ने ट्विटर पर पीएम मोदी की शपथ को लेकर निशाना साधा और मांग की है कि पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। लालू यादव ने ट्विटर पर पीएम मोदी का शपथ लेता हुआ वीडियो डाला और पोस्ट किया कि पीएम ने शपथ के दौरान अक्षुण्ण शब्द ही नहीं बोला, इसीलिए शपथ बेकार है। पीएम को दोबारा शपथ लेनी चाहिए।
लालू यादव ने लिखा कि अक्षर का हिंदी में कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। बता दें कि बिहार में 20 तारीख को नीतीश के शपथ समारोह के दौरान लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपेक्षित को उपेक्षित पढ़ दिया था, जिस पर राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उनसे दोबारा शपथ लेने के लिए कहा। इस बात को लेकर सोशल मीडिया में उनकी जमकर फजीहत हुई थी। यूपी के कुशीनगर पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। सड़क हादसे में मारे जा चुके युवक की लाश को घसीटते हुए पुलिस ले जा रही थी। पुलिस ने सड़क हादसे में मारे गए इस युवक के शव को खुलेआम सड़क पर घसीटा और फिर बिना सील किए हुए गाड़ी में लाद दिया। हैरत की बात यह रही कि मौके पर कुबेरस्थान थाने के थाना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। घटनास्थल पर मौजूद एक शख्स ने सारा वाकया मोबाइल में कैद कर लिया। दरअसल मृतक युवक मनोज कुशवाहा की बाइक को एक बस ने टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। ऐसे में 85 युवक यहां बॉडी बिल्डिंग का हुनर दिखाते नजर आए। इस मौके पर फिल्मी गानों पर बॉडी बिल्डिंग करते दिखाई दिए प्रतियोगी। बड़ी संख्या में यहां लोग भी इन्हें देखने पहुंचे। बाद में पेरिस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। रांची में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां सैकड़ों किलोमीटर तक इनका आतंक है। खेतों में फसल चौपट हो रही है। कई लोग इनकी चपेट में भी आ चुके हैं। लगातार इसकी शिकायत भी की जा रही है। बावजूद इसके वन विभाग के लोग इन पर अंकुश लगाने में अब तक नाकाम ही साबित हुए हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। इस कहावत के कई रूप दिखाए वाराणसी में रचनाकारों ने। आप भी देखिए। उल्लू महाराज की न सिर्फ आरती उतारी गई बल्कि गाजे बाजे के साथ उनकी शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस शोभा यात्रा में लोग जमकर नाचे और पटाखे भी जलाकर उल्लू महाराज का महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कवि और व्यंगकारों ने वर्तमान राजनीति और विशेषकर बिहार की राजनीति को केंद्र में रखकर राजनीतिक व्यंग किए। इस बार का मुद्दा बिहार का चुनाव और महंगाई बना। राजस्थान के पुष्कर मेले में प्रबोधिनी एकादशी के मौके पर श्रद्धा की डुबकी लगाई गई। बड़ी तादाद में देश विदेश से सैलानी भी यहां पर पहुंचे थे। पुष्कर में 4 दिनों तक चलने वाले पंचतीर्थ स्नान की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन हजारों लोगों ने सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दौरान 33 करोड़ देवी देवता पुष्कर सरोवर में निवास करते हैं और इस दौरान यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं पुष्कर मेले में राजस्थानी रंग भी नजर आ रहे हैं। मेले में ऊंट और घोड़े रंग बिरंगे परिधानों में सजे संवरे हैं, तो वहीं विदेशी और देशी पर्यटक हॉट बलून की सवारी कर पुष्कर मेले का आनंद ले रहे हैं। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।